नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में कि प्रयोगवाद कब से कब तक था, नई कविता कब से कब तक था। ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी काव्यों में प्रयोगवाद का प्रारंभ। हिंदी काव्यों में जो प्रयोगवाद का प्रारंभ था दोस्तों, तो ये हुआ था हमारा 1943। तो 1943 में हमारा प्रथम तार सप्तक जो था वो प्रकाशित हुआ था। तो तब से हमारा क्या प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। जो दोस्तों जो हमारे तार सप्तक हैं, इसकी एक वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, उसका लिंक इसमें आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसको देख लेना। उससे संबंधित जैसे तार सप्तक से संबंधित हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं ना क्वेश्चन, तो वो मैंने उसमें सब बना दिए हैं और डाल दिए हैं, जो एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। और जो तार सप्तक है उसके बारे में सारे लेखक चारों उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। जो पहला है हमारा, उसे पहला तार सप्तक नहीं बोलते, क्योंकि उस एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो पहला तार सप्तक है उसको क्या कहते हैं, तार सप्तक क्या। तो 7 कवियों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, तार सप्तक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, तार सप्तक। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ हमारा कब से हुआ, 1943 में आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवादी कवि क्या करते थे, प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग करते थे वे, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग, नए प्रयोग करके ही वो अपनी कविता में कुछ एक नयापन दिखाना चाहते थे। काव्य वस्तु की दृष्टि से नया प्रयोग इन कवियों ने किए हैं। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत दुख सुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया है। जो अपनी कविताओं में उन्होंने क्या करा है कि नए नए माध्यम बनाकर अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को उसमें व्यक्त करने की कोशिश की गई है। अर्थात इन्होंने यथार्थ को व्यक्त किया है, जिसे उन्होंने अपने जीवन में भोगा है उसे व्यक्त करने की इसमें कोशिश की है। दूसरे शब्दों में कहे तो मध्यवर्गीय समाज का हिरासमुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित हुआ है। दूसरे शब्दों में मतलब एक मध्यवर्गीय जो समाज है उसका जो हिरास होता हुआ जीवन था, तो कहीं ना कहीं उसका वर्णन इन्होंने अपने प्रयोगवादी काव्य में किया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, बौद्धिकता का स्थान दिया है। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को स्थान दिया है और जीवन की अनास्था, कुंठा, निराशा एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की है, जो हमारे प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवाद अस्तित्ववाद से प्रभावित था। प्रयोगवाद कहता है कि अपना एक अस्तित्व है, ये नहीं कि निर्भर हैं कि भगवान है ये वो सब। वो कहते हैं कि सब अपने आप में, कोई कर्म नहीं, भगवान नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो विश्वास करते थे। 1943 से 1953 की कविताओं को प्रयोगवाद, जो 1943 से 1953 की कविताओं को क्या कहते हैं, प्रयोगवाद। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सन एवं 1953 के बाद की कविताओं को हमने क्या नाम दिया, जो आज्ञा जी थे उन्होंने क्या नाम दिया, नई कविता। तो जो 1953 के बाद की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जो नई कविता के प्रमुख तत्व हैं वो है अनुभूति की सच्चाई, मतलब जो महसूस किया उसकी सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। नई कविता का प्रकाशन इलाहाबाद से 1954 में हुआ। इसके संपादक जगदीश गुप्त थे। ये टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो नई कविता के संपादक कौन थे, तो ये थे जगदीश गुप्त और 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुए थे। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है। नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की गई है, लघु मानव की गई है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित है, मतलब जिसे अब तक संसार में मतलब महत्व नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं अभी भी वो उपेक्षित है। सन 1952 में नई कविता शब्द का प्रयोग आज्ञा ने आकाशवाणी पटना की एक भेंटवार्ता में किया था। कहाँ किया था, आकाशवाणी पटना की एक भेंटवार्ता में। कविता के प्रसार का श्रेय कुछ पत्रिकाओं को भी दिया जा सकता है। जो हमारा कविता है इसका प्रसार का श्रेय कुछ कविताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पत्रिकाओं ने, दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही हमारे पत्र पत्रिकाएं हमारे साहित्य के प्रसार में, जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, भारतीय हिंदू युग से ही।
इसमें प्रमुख पत्रिकाएं हैं प्रतीक, दृष्टिकोण, कल्पना, नई कविता, कल्पना और धर्मयुग आदि पत्रिकाएं हैं। प्रयोगवाद को अधिक गतिशील और प्रयोगशील बनाने में बिहार के 3 साहित्यकारों का योगदान है। जो प्रयोगवाद को जो अधिक गतिशील बनाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? बिहार के 3 साहित्यकारों का। उनमें वे कौन कौन से हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उनके नाम के प्रथम अक्षर को लेकर नकेनवाद साहित्य आंदोलन चलाया। जो नकेनवाद किनसे संबंधित है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। इन तीनों के नाम एग्जाम में दे देते हैं और एक अलग देते हैं, तब पूछते हैं कि नकेनवाद में कौन नहीं है। ये सन 1956 से प्रपद का प्रकाशन किया। प्रपद को नकेनवाद भी कहा जाता है। नकेनवाद या प्रपदवाद दोनों का मतलब एक ही है। प्रपद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका नेट में कि प्रपदवाद प्रयोग को क्या मानता है? साध्य मानता है, और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नवीनता। नवीनता का मतलब ये है कि उन्होंने जैसे भाव, विषय वस्तु, शिल्प, परंपरा, विच्छेद, मतलब कविताओं में नए नए प्रयोग किए हैं, उसके लिए नवीनता दिखाई दी है। इसी कारण से संभवतः आज्ञा जी ने इन्हें कहा है कि नई राह के अन्वेषी हैं। ठीक है। बौद्धिकता, इनकी कविता में बौद्धिकता भी दिखाई देती है। इन्होंने क्या करा कि कविता में भावना की प्रधानता नहीं है, इनकी कविता में बौद्धिकता की प्रधानता है। अतिशय व्यक्तिकता, इनके काव्य में जो अतिशय व्यक्तिकता दिखाई देती है, क्योंकि इनकी जो अपने आप बीती थी दुख सुख, वही काव्य के विषय इन्होंने बनाए हैं। यथार्थवादिता, इन्होंने अपने काव्य में यथार्थवादिता दिखाया है कि जो है सीधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति की है, कि मतलब जो है समाज में वही दिखाने की कोशिश की है। आधुनिक युगबोध, ये कविता में आधुनिक युगबोध का, जैसे इन्होंने लघु मानव की प्रतिष्ठा की है, कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है कि वह सामान्य मनुष्य जो अब तक सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच के लिए दिए उपेक्षित है, उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। आगे देखते हैं। ये है हमारा आधुनिकता युगबोध हो गया। अब हमारा क्षणवादिता, ये क्या सोचते हैं कि जो क्षण भर, इसीलिए ये क्या कि जो विश्वास है कि भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वर्तमान को सब कुछ समझकर उसी पर भोग का आकांक्षी, मतलब जो है कि इस क्षण भर में सब भोग लो, आगे भविष्य का पता नहीं कब क्या हो, ये वो मानते हैं। ठीक है। अपनी कविताओं में संक्षेप में कहा जा सकता है कि नई कविता काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। नई कविता क्या है? काव्य के विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। किंतु नई कविता में अति बौद्धिकता है, छंदहीनता है, अश्लीलता है, मुक्त यौन चित्रण को नई कविता का दोष ही कहा जाएगा। कहीं कहीं शब्दों को इतना उलझा दिया है कि इन्होंने समझ में आना ही मुश्किल है। फिर भी कुल मिलाकर हिंदी काव्य के विकास में अपना योगदान करती दिखाई पड़ रही हैं, जो हमारी नई कविताएं हैं। नई कविता और प्रयोगवाद, ये हमारे बहुत सारे, मतलब प्रयोगवाद नई कविता में, इसमें कविताएं बहुत लिखी गई हैं, लेकिन ऐसी कविताएं नहीं देखने को मिलती हैं जिसमें एक अच्छा, जो हमारी पहले जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग में हमें मिलती हैं, वो हमें नई कविता में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। और तार सप्तक की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देख लेना, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।